क्वेश्चन नंबर 1, an aluminum window has a width of 60 cm and length of 85 cm as shown in the figure. डायग्राम बनी है बच्चों, जिसमें आपको लेंथ भी शो है 60 cm और विड्थ गिवन है 85 cm. आगे लिखा है when the window is closed the magnetic flux density is 1.8 x - 4 Tesla is normal to window. ठीक है, नॉर्मल टू विंडो मतलब है एंगल 90 डिग्री आपको गिवन है. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स. इन्होंने आपको क्या क्या गिवन है दिया है, जरा देखिएगा. सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा. ठीक है, डाटा बनाएंगे हम इसकी. तो आपको इन्होंने लेंथ गिवन दिया विंडो का और साथ में विड्थ गिवन दिया. तो लेंथ है आपको गिवन 85 सेंटीमीटर और विड्थ आपको इन्होंने गिवन दी है 60 सेंटीमीटर. और आपको कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो है 1.8 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला. और आगे लिखा था नॉर्मल टू विंडो मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बच्चों क्या थी, नॉर्मल टू विंडो थी, लेकिन सरफेस के ऊपर जो होगी वो क्या होगी, ये हम नहीं लिख रहे. ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू है नॉर्मल टू विंडो. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो. यहां पे क्या बोला गया, विंडो से पास हो रही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, वो वाली निकालो. ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू द विंडो. तो इसका मतलब होगा एंगल होगा हमारे पास 0 डिग्री. हमें जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी डेल्टा ए कॉस थीटा. ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि एरिया तो गिवन नहीं, लेकिन एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ. कॉस थीटा वैसे ही आ गया. अब आगे लिखा हुआ है बी की वैल्यू कितनी थी 1.8 एक्सपोनेंट -4 और लेंथ गिवन है आपको कितनी 85 सेंटीमीटर. इसको लिखोगे मीटर में 0.85 मीटर और यहाँ लिखोगे 0.6 मीटर. सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.85 और 0.6 और cos 0. तो कैलकुलेटर में इसको जरा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बच्चों, बताना है क्या वैल्यू आ रही है. इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाइएगा. 9.18 एक्सपोनेंट -5 वेबर, यही आंसर बुक में भी है. अच्छा, हम ये बता रहे हैं बच्चों आपको पहले तो कि अगर मैं कहूं जैसे बुक में बनाया है इन्होंने, ठीक है, विंडो, अब इस सरफेस के ना थ्रू जो है वो आपको गिवन थी क्या चीज, इस सरफेस के परपेंडिकुलर गिवन थी मैग्नेटिक फील्ड. और आपको कहा गया है थ्रू द विंडो, तो थ्रू द विंडो में बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे ही होगा. इसलिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है मतलब बी जो एंगल रखा है वो क्या रखा है 0 डिग्री रखा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें जो कहा गया था मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो थ्रू द विंडो. पहले तो कहा गया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द विंडो सरफेस है और हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो. तो इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द विंडो निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्या हो जाएगी, वो फील्ड पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री रखा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, द पोल ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट मेजर्स 8 सेंटीमीटर बाय 3.2 सेंटीमीटर. ये आपको एरिया गिवन है. क्या गिवन है, एरिया गिवन है कि एरिया जो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर बाय 3.2 सेंटीमीटर आपको इन्होंने गिवन दे दिया. ठीक है बच्चों, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करिएगा क्या आ रहा है बताइए. 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, क्या है 25.6. ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर. याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 10⁻⁴. ठीक है, ये बात समझ भाई. मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 ये आ गया और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आने के लिए प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 10⁻⁴ यूज कर रहे हैं. याद रखिएगा. आगे लिखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेट पोल इज
80 मिली टेस्ला। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 80 मिली टेस्ला। बच्चों मिली का प्रीफिक्स आपको पता है 10 की पावर -3, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी इज 0। आउटसाइड मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी 0 है। आपको कहना है कैलकुलेट द मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। आपको बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट मैग्नेट फ्लक्स निकालना है। वो जो आसान सवाल है बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है बी डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 80 एक्सपोनेंट -3, एरिया कितना है 25.6 एक्सपोनेंट -4 और cos 0 वैसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो बताइए क्या आ रहा है। हाँ -25.6 एक्सपोनेंट -4 है ये, ठीक है। बताइए क्या आ रहा है, क्या 2.04 एक्सपोनेंट -4 और यूनिट क्या होगी वेबर, क्या होगी यूनिट वेबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सारे। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं अ वायर 1.80 मीटर, ये क्या है लेंथ ऑफ द वायर है, क्या है ये क्या क्या कह रहे हैं बच्चों, आपको इन्होंने गिवन दिया है लेंथ ऑफ द वायर, अ वायर 1.80 मीटर, ये लेंथ ऑफ द वायर है। कह रहे हैं आगे कैरीज अ करंट ऑफ 13 एम्पेयर, कितना करंट कैरी कर रहा है 13 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, कितना एंगल है 35 डिग्री का एंगल है। आगे लिखा हुआ है विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू कितना है 1.50 टेस्ला, ठीक है। आगे लिखा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, क्या निकालना है मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। बच्चों आपको पता है इसका फॉर्मूला, वायर को कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो इसको कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक का नाम है। और फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो बच्चों आपने क्या करना है वैल्यूज पुट करना है। बी कितना है 1.50, करंट कितना गिवन है बच्चों 13 और लेंथ कितना है 1.80 और साइन थीटा 35 डिग्री थीटा गिवन है। तो बताइएगा मुझे कि क्या वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे फोर्स की, सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1.80 और मल्टीप्लाई बाय साइन 35, क्या आ रहा है। तो बताइएगा मुझे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे दिखा दीजिए कैलकुलेटर। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है सारे को, ठीक है। 1.50 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 35 मल्टीप्लाई बाय साइन 35, तो वैल्यू आ रही है 20.13। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं अ सोलेनॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 1.23 मीटर एंड इनर डायमीटर 3.55 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट 5.57 एम्पेयर। It consists of 5 closed pack layers, each with 850 turns along length. What is B? What is magnetic field at its center? सवाल किसके लिए बच्चों सोलेनॉइड के लिए, किसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं पहले तो और डाटा बनाते हैं पहले। अब आपको क्या क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले कहा गया है सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है आपको 1.23 मीटर्स, ठीक है। और आगे लिखा है इनर डायमीटर आपको गिवन है 3.55 सेंटीमीटर। आगे लिखा है एंड इट कैरीज अ करंट, कितना करंट कैरी कर रहा है ये 5.57 एम्पियर्स करंट कैरी कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक लेयर्स ईच विद 850 टर्न्स। तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे 850 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
5 बार लपेटा जा रहा है 8 टन को, तो कितना हो जाएगा बताइएगा जरा। 850 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ रहा है, 4250 नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फॉर सोलिनॉइड। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा सोलिनॉइड के लिए, जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा। सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और जो स्मॉल एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, क्या कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट, क्या होता है बताइए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एक्सपोनेंट 7, ठीक है, -7 या +7 चेक कर लेता हूं, कंफर्म कर जाओ। नंबर ऑफ टर्न्स 4250 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी थी 1.23 मीटर्स, और करंट गिवन है आपको कितना, करंट गिवन है 5.57। तो ये पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाइए, फिर जो आंसर आएगा उसको 1.23 से डिवाइड करिएगा, -7 है, ठीक है। करिए, कैलकुलेटर करिए, बताइए बच्चों क्या वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर छोड़ें। म्यू नॉट के लिए 4/7 है, ठीक है। कंफर्म, आपको कंफर्म करना था, आपने कंफर्म नहीं किया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 4250 मल्टीप्लाई बाय 5.57, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 1.23 से, तो ये आ रहा है 0.0241। बी की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 0.0241 टेस्ला। बुक के अंदर जो आंसर है, नहीं माइनस होगा, ठीक है। बुक में जो आंसर है बच्चों वो मिली टेस्ला में, तो टेस्ला को मिली टेस्ला में लाने के लिए आपने क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एक टेस्ला में 1000 मिली टेस्ला होते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 24.1, क्या आएगा 24.1 मिली टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो सोलेनॉइड के इनसाइड होगा। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेडियस ऑफ 50 ओहम एंड इट गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन at 4 milliampere current. A voltmeter is made using this galvanometer and a 5 kilo ohm resistance. Calculate the maximum voltage that can be measured using this voltmeter. अब मैं आपको बताता हूँ कि डाटा कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप डाटा की हेडिंग लिख दीजिए, इसके बाद आपको कहा जा रहा है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो कितना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का 50 ओम, ठीक है। आगे लिखा था and it gives full scale deflection at 4 milliampere current, मतलब 4 milliampere के करंट के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है IG है 4 मिली एम्पेयर। बच्चों मिली का मतलब 10 की पावर क्या होता है -3 होता है, ठीक है। आगे इसके बाद कहा जा रहा है हम चाह रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएं, और वोल्टमीटर बनाएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा वोल्टमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसका नाम होता है मल्टीप्लायर। क्या नाम होता है, मल्टीप्लायर को हम लिखते हैं RX से, किससे लिखते हैं, तो 5 किलो ओहम का हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है। बच्चों किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, ठीक है, किलो का 10 की पावर 3। अब आपको बताना है कि तो हमारे पास वोल्टमीटर बन रहा है उसकी रेंज क्या है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू वो मेजर कर सकता है, तो V को लिखते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर। क्या है V, क्या है रेंज ऑफ वोल्टमीटर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है RX का, ठीक है। तो RX का फॉर्मूला होता है V अपॉन IG, V अपॉन IG माइनस RG, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये,
अगर आपको कन्वर्ट करना हो गैल्वानोमीटर को किसमें, वोल्ट मीटर में, तो फॉर्मूला ये है। तो आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले RS की वैल्यू लिखिएगा 5 एक्सपोनेंट 3, उसके बाद V वैसे याद आएगा। IG आपको गिवन है यहाँ पर 4 एक्सपोनेंट -3 और माइनस RG 50 है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो क्या सॉल्व होगा बच्चों, सबसे पहले ये कि आपको माइनस की वैल्यू जो थी वो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू बन जाएगी। तो 5 एक्सपोनेंट 3 को वैसे लिख दीजिएगा और -50 को यहाँ पे लिखिएगा प्लस में, और यहाँ बचेगा V अपॉन 4 एक्सपोनेंट -3। तो आपने प्लस करवाया तो ये कुछ बन जाएगा V अपॉन 4 एक्सपोनेंट -3 बराबर होगा 5050 के, ठीक है। तो V निकालने के बाद, V निकालना है तो 5050 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 एक्सपोनेंट -3 से। तो आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, क्या आ रहा है बताइएगा। V की वैल्यू क्या आ रही है, 20.2 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आपके पास जो वोल्ट मीटर बना है बच्चों, उसकी रेंज है 20.2 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिएगा सारे बच्चे सवाल। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक स्ट्रेट वायर की जो करंट कैरी कर रहा है, कितना, 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। और वो जो वायर है बच्चों, उससे हम चाहते हैं 1 मीटर के फासले पर, उस वायर से 1 मीटर के फासले पर हम क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ठीक है। एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर, और हम चाहते हैं उस वायर से 1 मीटर के फासले पे क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को आप कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से, किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपको करंट कैरिंग वायर के नियर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका फॉर्मूला बायो एंड सेवेल ने प्रोवाइड किया। क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चों म्यू नॉट अगेन 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। आई इन्होंने गिवन दिया 1, 2 वैसे लिख दीजिए, पाई भी वैसे लिख दीजिए, और आर की वैल्यू 1 गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए, आर की वैल्यू 1 है और आई भी 1 है, आई की जगह 1 और आर की जगह 1। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 टू द 4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 एक्सपोनेंट -7, क्या आ रही है, 2 एक्सपोनेंट -7। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी, यूनिट क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल ली। अब आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड को आप कंपेयर करोगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपको पता होना चाहिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अगर नहीं पता तो जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, इसमें इन्होंने गिवन दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन्होंने हमें गिवन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। कितनी वैल्यू दिया है, 5 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला। तो 2 एक्सपोनेंट -7 की जो वैल्यू है, इसको आप डिवाइड करोगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, जो वैल्यू गिवन दी है क्वेश्चन 7 में 5 एक्सपोनेंट -5। तो जरा कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है, डिवाइड कर दीजिए, बताइए क्या आ रही है वैल्यू, 4 एक्सपोनेंट -3। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये भी टेस्ला है और ये भी टेस्ला, दोनों क्या हो गया, यूनिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर यूनिट बचेगी नहीं। तो आपने कंपेयर कर लिया जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आएगा 4 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल किया। अभी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट वुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। कह रहे हैं आपको करंट निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं आपको फाइंड करना है करंट, ठीक है। कितना करंट वायर से पास हो कि उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए हमें, ट्वाइस द
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो इन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गिवन दिया है 5.0 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कितने फासले पर वायर से निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, 5 सेंटीमीटर की फासले में निकालना है, ये हो जाएगा 0.05 ऑफ मीटर। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको हम, तो फॉर्मूला पता है आपको, बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो आपको यहाँ से आई फाइंड करना है, तो क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो आप आई फाइंड कर लीजिए, बी गिवन है 10 एक्सपोनेंट -5, 2 वैसे आ गया, पाई भी आ गया, और आर की वैल्यू है कितनी, 0.05 डिवाइड बाय म्यू नॉट 4 पाई एक्सपोनेंट -7। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आई आपके पास आ जाएगा 25 एम्पेयर, क्या आ जाएगा, आई 25 एम्पेयर आई आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन 8 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एज ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, कितना फासला है, 0.1 ऑफ मीटर, along a straight conductor carrying a current of 6.5 एम्पेयर, कितना करंट है, 6.5 एम्पेयर करंट गिवन है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 6.5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, और उस कंडक्टर से 0.1 मीटर के फासले पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सेम क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला वही है, पहले इसको कर लेते हैं। इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो म्यू नॉट कितना है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7, आई कितना है 6.5 डिवाइड बाय 2, और पाई वैसे आ गया, और आर की वैल्यू कितनी है 0.1। तो पाई से पाई कैंसिल अगेन, 2 1 2 2 2 4। तो बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है, 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 6.5, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना 0.1 से, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या रहा है, 1.3 एक्सपोनेंट -5। मैं दोबारा कर लेता हूँ, 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 6.5, और जो आंसर आएगा उसको 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ रहा है 1.3 एक्सपोनेंट -5 मैग्नेटिक फील्ड आ गई, टेस्ला, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे एक पार्ट और भी मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ उसको अलग से बता दूं आपको, तो जरा समझिएगा उस अलग से पार्ट में क्या कह रहे हैं। देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक वायर था, ये एक वायर था, ठीक है। इस वायर से आपने लेट सपोज आर फासले पर यहां पर निकालनी मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालनी यहां पर, सवाल में क्या हुआ, एक वायर में से करंट गुजर रहे हैं I1, लेट सपोज I, इस वायर में से करंट I गुजर रहा है, तो और इस वायर से R फासले पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब इस सवाल में कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जितने फासले पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है, यहां पर आप एक और वायर गुजार रहे हैं, यहां पर आप, तो ये दूसरे वायर में से करंट गुजार रहे हैं। अब आप कितना, इन्होंने लिखा है दूसरे वायर से हम करंट गुजार रहे हैं कुछ 3 एम्पेयर। तो बताओ चूंकि ये कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है और ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ इसको कितनी फोर्स लगेगी, ये फोर्स निकालना है। तो इसका डाटा मैं अलग से बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8B, तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है आपने फाइंड कर ली है, कितनी थी 1.3 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है यहां पर आ चुकी है। तो यहां से कितना करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है 3 एम्पीयर करंट गुजर रहा है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड लिखा है, फोर्स पर
लेंथ होगा, यहाँ पे मिसिंग है, फोर्स पर लेंथ आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, और एंगल क्योंकि पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। तो फोर्स लेंथ मल्टीप्लाई में आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड BI साइन थीटा। तो बच्चों आपको यहाँ पर B गिवन है कितना, 1.3 एक्सपोनेंट -5 और I आपको गिवन है 3 और साइन 90। साइन 91 होता है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.9 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। फोर्स क्यों न्यूटन और लेंथ क्यों मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स पर लेंथ आपने क्या कर ली, फाइंड कर लिया। ठीक है, मैं फिर एक दफा इस सवाल को समझा रहा हूँ। पहले कहा गया था एक वायर है जिसमें से करंट गुजरा 6.5 एम्पेयर और इस वायर से r फासले पर 0.1 मीटर के फासले पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है फाइंड करो। तो आपने बता दिया इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कहा कि यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है तो यहाँ से दूसरा वायर गुजार रहे हैं, इस वायर यहाँ से दूसरा वायर गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो ये वायर किसी और की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा तो उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, ये थी, कितना करंट गुजारा, 3 गुजारा था। बताओ इस वायर को कितनी फोर्स लग रही है पर लेंथ, और एंगल कितना है 90, क्योंकि मैंने बताया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। तो इसका जो एंगल बनेगा, इस लेंथ से जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा। जस्ट वैल्यू पुट किया, अपने आंसर आ गया। ठीक है, तो सारे नंबर हमने मुकम्मल कर लिए।